हे एवरीवन, मैं हूं श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति की क्लासेस चल रही थी, जो इसकी सीरीज चल रही थी, उसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख चित्रकला, यानी हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी क्षेत्रीय चित्रकला हैं। हमने इधर पर क्षेत्रीय चित्रकला इसलिए कहा है क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं। जैसा कि हमारे मालवा क्षेत्र या निमाड़ क्षेत्र हो या बघेलखंड क्षेत्र हो या आपका बुंदेलखंड क्षेत्र हो, यहाँ पर जितनी भी प्रमुख चित्रकलाएँ हैं, किस अवसर पर वो बनाई जाती हैं, किनके द्वारा बनाई जाती हैं, कौन सा रंग उसमें यूज करते हैं, कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं, मतलब आपकी जो चित्रकला है मध्य प्रदेश की, इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आज हम उनको पूरा कवर करेंगे। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, पूरा इस क्लास को देखना है, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। उससे पहले हमने जो आपको कल क्वेश्चन दिए थे, आप उनके आंसर नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है। आपको बताना था कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है। कालिदास अकादमी की बात हो रही थी, तो आपको बताना था मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो आपको बताना था मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना था। तो आपको याद रखना है 1954 में हुई थी। कब? 1954 में हुई थी। हम आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सब हम पढ़ा चुके होते हैं। साथ ही साथ वही क्वेश्चन यहाँ पर लाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना था। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर आप लिखिए मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है यानी किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है भोपाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन था हमारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ स्थित है, आपको बताना था कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है ये भी हमारे भोपाल जिले में स्थित है। कहाँ पर? हमारे भोपाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन था हमारा हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो हमारी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है, जो बहुत सारी पुस्तकें भी पब्लिश करती है, वो कहाँ पर स्थित है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना तो आपको याद रखना है 1969। अगर आप इतनी सरल क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पाते हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सीरियस हो जाना है। मैंने यहाँ कहा आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सीरियस हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए इन सारे टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप अपने जो भी टॉपिक में आपको परेशानी हो रही है उसको ओपन करिए और पढ़िए। वैसे तो आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारी जितनी भी पब्लिकेशंस हैं उन सब से आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, नोट्स बनाए हैं, फिर हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की क्लास को। जैसे क्वेश्चन आज आपको दिए गए हैं, ऐसे ही आपको आज की क्लास में दिए जाएंगे। मतलब हम डेली कुछ क्वेश्चन आपको हर क्लास में देते हैं, जिनके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं और उसके सही आंसर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकला। वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी चित्रकलाएं फेमस हैं, लेकिन हम उन्हीं चित्रकलाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए मालवा क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला। मालवा क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला, तो आप इसमें सबसे पहले लिखिए मांडाना। क्या? मांडना। ये आपकी पहली लोक चित्रकला है, ठीक है। अगली आप लिखिए चित्रावण। क्या? चित्रावण। तीसरी आप लिखिए सांझा फूली। जो आपकी सांझा फूली है, ये आपके निमाड़ अंचल में भी
की जाती है। निमाड़ अंचल से भी ये संबंधित है। सांझा फूली। अगली आप लिखिए शवनाही। शवनाही। और नेक्स्ट लिखिए आप पगल्या। क्या? पगल्या। ये दोनों आपकी निमाड़ अंचल से भी संबंधित हैं, आपको याद रखना है। मालवा क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं आपकी मांडाना, चित्रावण, सांझा फूली, पगल्या और शवनाही। आपको याद रखना है। अब पहली हेडिंग आप लिखिए मांडना। क्या? मांडना। आप अपनी पहली हेडिंग लिखिए मांडना। मांडना आप अपनी पहली हेडिंग लिखिए। इसमें आप नोट करिए ये किस अवसर पर, सबसे पहले आप इसका अवसर नोट करिए। तो आपको याद रखना है ये दीपावली के अवसर पर बनाई जाती है। दूसरा, अगर हम इसके रंग की बात करें, कौन से रंगों का इसमें यूज होता है, तो आपको याद रखना है गेरू एंड खड़िया। गेरू एवं खड़िया रंग का इसमें यूज होता है। ये कहाँ बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये घर के आंगन में बनाई जाती है। अगला आपको याद रखना है ये भूमि अलंकरण कला है, क्योंकि ये भूमि पर बनाई जाती है। आपको याद रखना है मांडाना लोक चित्रकला को आपको इतने फैक्ट आपको याद रखना है। मेन फैक्ट तो आपको याद रखना है ये मालवा अंचल से संबंधित है। अगली हेडिंग लिखिए आप चित्रावण। अगली लोक चित्रकला है हमारी चित्रावण। चित्रावण एक किस अवसर पर की जाती है? अगर हम इसके अवसर की बात करें तो आपको याद रखना है ये विवाह के अवसर पर की जाती है। अगर हम इसमें रंग की बात करें तो आपको याद रखना है इसमें गेरू और हल्दी का यूज किया जाता है। गेरू और हल्दी का इसमें यूज किया जाता है। जिस तरह से वो भूमि पर बनाई जाती है घर के आंगन में, उसी तरह से ये दीवार पर बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र है ये चित्रावण। अगला आप लिखिए सांझा फूली। आई होप आप हमारे साथ नोट्स बनाते जा रहे होंगे। कोई भी पीडीएफ के चक्कर में आपको नहीं रहना है, कोई पीपीटी के चक्कर में आपको नहीं रहना है। आपको अपने स्वयं के नोट्स बनाने हैं। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अब आपके पास अपने लिखे हुए नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। सांझा फूली में आपको याद रखना है ये मालवा के साथ साथ निमाड़ अंचल की भी प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। अगर हम इसमें अवसर की या माह की बात करें तो आपको याद रखना है ये कुंवार मास में बनाई जाती है। कब? कुंवार मास में। ये किनके द्वारा ये बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है ये लड़कियों के द्वारा बनाई जाती है। किनके द्वारा? लड़कियों के द्वारा बनाई जाती है। ये भी आपका कैसा है? भित्ति चित्र है। ये भी कैसा है? आपका भित्ति चित्र है। आपको याद रखना है कैसा है? एक भित्ति चित्र है। अब आप लिखिए शवनाही। क्या? शवनाही। शवनाही। इसमें भी अगर हम अवसर की बात करते हैं तब, या मास की बात करते हैं तब, आपको इसमें अवसर याद रखना है ये श्रावण मास में। कब? श्रावण मास में ये बनाई जाती है। कब? श्रावण मास। आपको इसमें याद रखना। अगर इसमें हम रंग की बात करें तो आपको याद रखना है ये गोबर से बनाई जाती है। किससे? ये गोबर से बनाई जाती है। अगला आपको याद रखना है ये किस लिए बनाई जाती है? मोर इम्पॉर्टेंट है, ये किस लिए बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है जो तंत्र मंत्र हैं उनके बचाव हेतु ये बनाई जाती है। क्या? शवनाही। आपकी याद रखना है तंत्र मंत्र से बचाव हेतु आपकी शवनाही लोक चित्रकला संबंधित है। अब आप नेक्स्ट लिखिए पगल्या। क्या लिखें आप? नेक्स्ट पगल्या। पगल्या ये भी आपको याद रखना है मालवा और निमाड़ दोनों अंचल से ये संबंधित है। लेकिन जब हम निमाड़ में इसको पढ़ेंगे तब एक छोटा सा डिफरेंस है आपके मालवा और निमाड़ में, जो कि हम जब निमाड़ का पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे आपको, मतलब आगे। अभी आपको याद रखना है पगल्या मालवा और निमाड़ से संबंधित है। अगर हम इसमें अवसर की बात करें, किसकी? अगर हम इसमें अवसर की बात करें तो आपको याद रखना है प्रथम शिशु जन्म पर। प्रथम शिशु
जन्म पर बनाई जाती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। अगली आप लिखिए अब निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला कहाँ की? निमाड़ की। आप लिखिए निमाड़ की। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, इससे पहले आपने हमारी क्लास नहीं देखी है, पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। अगर आप एमपी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पर जाइए। हमने एमपी हिस्ट्री और एमपी इंट्रोडक्शन की अलग अलग टॉपिक की बहुत अच्छे से क्लासेस ली हैं। आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर, आप प्लीज़ जाकर वो क्लासेस देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं निमाड़ अंचल की प्रमुख लोक चित्रकला। तो आपको सबसे पहले याद रखनी है इसमें क्या? जिरौती। क्या? जिरौती। दूसरी आपको याद रखनी है थापा। क्या याद रखनी है? दूसरी आपको थापा। तीसरी आपको याद रखनी है इरत। इरत। चौथी आपको याद रखनी है क्या? पगल्या। ये हमारी निमाड़ अंचल से संबंधित लोक चित्रकलाएं हैं, जिरौती, थापा, एरत और पगल्या। अगर हम जिरौती की बात करें, क्या? अगर हम जिरौती की बात करें तो आपको इसके अवसर की बात हम करते हैं, तो आपको याद रखना है अवसर या माह की बात करें तो ये श्रावण मास में बनाई जाती है। कब? श्रावण मास आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये कब बनाई जाती है? हरियाली अमावस्या पर ये बनाई जाती है। कब? हरियाली अमावस्या पर ये बनाई जाती है। साथ ही साथ आपको इससे जुड़ा एक फैक्ट और याद रखना है, ये आपका क्या है? भित्ति चित्र है। क्या है? ये आपका भित्ति चित्र है। अगर अब हम बात करते हैं थापा की, तो आपको थापा के बारे में याद रखना है ये किस रंग से बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है इसमें गेरू का प्रयोग होता है। किसका? गेरू का प्रयोग होता है। अगर हम इसमें अवसर की बात करें, ये किस अवसर पर बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है शैली सप्तमी पर ये बनाई जाती है। किस पर? शैली सप्तमी पर ये बनाई जाती है। थापा का मतलब क्या है? तो इसमें थापा का मतलब है ये महिलाओं के द्वारा दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। हाथ का थापा लगाया जाता है, इसी से इसका नाम पड़ा थापा लोक चित्रकला। थापा का मतलब है ये हमारा हाथ है, इसको ऐसे करके थापा लगाते हैं, इसलिए इस लोक चित्रकला का नाम पड़ा थापा। महिलाओं के द्वारा दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। कब? आपकी शैली सप्तमी पर लगाया जाता है। किस रंग से? तो आपको याद रखना है गेरू रंग से लगाया जाता है। हमने जिरौती के बारे में पढ़ लिया और थापा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इरत के बारे में। इरत के बारे में आपको याद रखना है 21 अवसर पर, तब आपको इसका अवसर याद रखना है, विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। अगर हम इसमें अवसर की बात करें तो आपको याद रखना है ये विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है इसमें कुल देवी का, किसका? कुल देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है। किसका? कुल देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है। फिर उनकी क्या होती है? पूजा की जाती है। आपको इरत याद रखना है, विवाह के अवसर पर इसमें कुल देवी की भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। आपका इरत है जो कि आपके निमाड़ अंचल से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे पगल्या के बारे में। हमने बताया था ये आपके मालवा और निमाड़ दोनों अंचल से संबंधित है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि अवसर तो सेम है। अवसर तो क्या है? बच्चे के जन्म पर, तो अवसर तो सेम है, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है जो भी बच्चा होता है, बच्चे के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। बच्चे के क्या हैं? पद चिन्ह बनाए जाते हैं आपके निमाड़ अंचल में, आपको याद रखना है।
बच्चे के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे कि आज का ट्रेंड चला है, वेलकम होता है, फिर उसमें एक आप वाइट कलर का या किसी और कलर का अपनी अपनी चॉइस होती है, एक पेपर या कपड़ा लेकर उसमें नन्हे कदमों को बनाते हैं महावर से, या जो अलग अलग जो कलर आते हैं उनका यूज करके उसी तरह से फिर बच्चे का वेलकम करते हैं। वैसे ही आपके बच्चे के पद चिन्ह बनाए जाते हैं आपके पगल्या लोक चित्रकला में बच्चे के जन्म पर, आपको याद रखना है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बुंदेलखंड। क्या लिखना है आपको? बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला। आप लिखिए बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला आपको ऐसे ही बना के अलग से लिखना है, मतलब जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है। इससे आपको क्या होगा, जितनी भी आपकी प्रमुख लोक चित्रकलाएं होंगी जिस क्षेत्र से भी संबंधित, वो आपकी एक स्थान पर आपको लिख जाएंगी पेपर में, जिससे जब आप रिवीजन करोगे तब आपको याद रहेगा कि ये इस क्षेत्र से संबंधित है। वहाँ की तो डिटेल आपकी मेंस एग्जाम में भी काम आएगी, साथ ही साथ आपके प्री में भी काम आएगी, या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में ये काम आएगी। तो बुंदेलखंड की प्रमुख लोक चित्रकला में प्रथम आती है नौरता, आपको याद रखना है प्रथम नौरता है। दूसरी है आपकी मूर्तें, तीसरी आपको याद रखनी है मोर मुरेला। इसका अन्य नाम भी हम अपनी जो आगे डिटेल है उसमें पढ़ेंगे। अगली आपको याद रखनी है इसकी शुरौती। क्या? शुरौती। अगली आपको इसकी याद रखनी है शुरौती। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारी नौरता। नौरता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किस अवसर पर? तो आई होप ये तो सभी जानते हैं नौरता से, ये नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। कब? नवरात्रि के अवसर पर। अगर हम इसमें रंग की बात करें तो आपको याद रखना है गेरू, हल्दी और छुई से ये बनाई जाती है। गेरू, हल्दी और छुई से ये बनाई जाती है। किसके द्वारा ये बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाई जाती है। अगर हम इसमें बात करें ये कैसा चित्र है, तब आपको याद रखना है ये भित्ति चित्र है। कैसा है? भित्ति चित्र है हमारा नौरता, जो कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला हम पढ़ते हैं मूर्तें। क्या? मूर्तें। अगर हम मूर्तें की बात करें कि एक किस अवसर पर किया जाता है, बनाई जाती है, तब आपको याद रखना है इसमें अवसर। तो इसमें आपको याद रखना है ये विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर ये बनाई जाती है। अगर हम इसमें बात करते हैं आपके कैसा चित्र है ये, तो आपको याद रखना है ये भित्ति चित्र है। ये दीवारों पर बनाया जाता है, आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मोर मुरेला। तो सबसे पहले हम इसके अन्य नाम की बात करते हैं कि इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इसका अन्य नाम देखें, तो अब आपको याद रखना है इसका अन्य नाम है मोरइला। इसका अन्य नाम है, इसको मोरइला के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मोरइला को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो अब आपको याद रखना है मोर मुरेला, या इसकी जस्ट अपोजिट क्वेश्चन बन जाए मोर मुरेला को किस अन्य नाम से जानते हैं, तब आपको याद रखना है मोरइला। साथ ही साथ आपको ये सारे नाम भी याद रखने हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही साथ ये आपकी लोक चित्रकला है या लोकगीत है या लोक नाट्य है, ये है क्या एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको बताते हैं। ये सब आपके पास पता होना चाहिए आपको, और लिखा भी होना चाहिए। अगला हम पढ़ते हैं इसमें कि ये क्या है। ये रंगों से मोर का चित्र बनाया जाता है। इसमें रंगों से मोर के चित्र बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है मोर मुरेला। अगली हम पढ़ते हैं हमारी शुरौती। क्या? अगली हम पढ़ते हैं शुरौती।
जो हमारी श्रुति है इसमें आपको याद रखना है ये किस अवसर पर की जाती है। अगर हम इसमें अवसर की बात करें, इसमें अवसर की बात करें तब आपको याद रखना है ये दिवाली के अवसर पर बनाई जाती है। अगर हम इसका अगला क्वेश्चन देखें कि इसमें किस रंग का यूज होता है, तब आपको याद रखना है इसमें गेरू का यूज होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें गेरू और छुई, जिसे खड़िया भी कहा जाता है, उसका यूज होता है। अगर हम इसमें आकृति की बात करें तो इसमें जालीनुमा आकृति बनाई जाती है, जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। आपको याद रखना है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पारंपरिक लोक चित्रकला है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र की पारंपरिक लोक चित्रकला है, आपको पता होना चाहिए। पारंपरिक कैसा है, ये भित्ति चित्र है, भित्ति चित्रण है ये किसका, बुंदेलखंड का। आपको याद रखना है ये किसके द्वारा बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। तो जो हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र की जो लोक चित्रकला थी उसमें प्रथम हमने पढ़ा नौरता के बारे में, जो आपके नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। अगर हमने इसके रंग देखा तो इसका रंग था गेरू और हल्दी और छुई से ये बनाई जाती है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये बनाई जाती है। कैसा चित्र है, ये आपका भित्ति चित्रण है, भित्ति चित्र है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मूर्ति की, तो मूर्ति आपने याद किया कि ये विवाह के अवसर पर बनाई जाती है, ये भी आपका भित्ति चित्र है। जो चीज़ आपकी दीवार में उकेरी जाती है उसको आपको याद रखना है, ये भित्ति चित्र है, ठीक है। मोर मुरेला इसका अन्य नाम है, आपको याद रखना है मोरेला। इसमें रंगों से मोर की जो मोर के चित्र हैं वो बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। विभिन्न रंगों से इसमें मोर के चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा मोर मुरेला या मोरेला। अब हम पढ़ते हैं श्रुति। इसमें आपको याद रखना है ये बुंदेलखंड क्षेत्र की पारंपरिक भित्ति चित्रण है। बुंदेलखंड क्षेत्र का पारंपरिक भित्ति चित्रण कौन सा है, तो आपको याद रखना है श्रुति है, जो कि आपकी दिवाली के अवसर पर बनाई जाती है। इसमें अगर हम रंग की बात करें तो इसमें गेरू और छुई का प्रयोग होता है। एक कैसी आकृति इसमें बनाते हैं, तो आपको इस सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें जालीनुमा आकृति बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आप लिख लीजिए बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला। आप लिखिए बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला। प्लीज नोट्स बनाते जाइए आप लिखिए बघेलखंड क्षेत्र की। आई नो आपको डिजिटल बोर्ड PDF इन्हीं सब से पढ़ने की आदत हो गई है, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, क्योंकि आप जो चीज़ें एक बार लिख लेते हो वो आपको कभी नहीं भूलती है, आपको याद रहता है। अगर आप अभी भूल भी जाते हो तो अगर आप एग्ज़ाम पेपर में देखते हो तो आपको याद आ जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि आजकल गुम हो चुका है डिजिटल के कारण, ठीक है। वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन अभी आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। चलिए लिखिए बघेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला। जो नोट्स नहीं बना रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा बड़ा स्लो पढ़ा रही हैं, लेकिन जो नोट्स बना रहे हैं उनसे पूछो कि कितना स्लो है या फास्ट है। चलिए लिखिए आप सबसे पहले इसमें कोहबर। कोहबर बघेलखंड क्षेत्र की पहली लोक चित्रकला है कोहबर। दूसरी आप लिखिए छठी चित्र। क्या? छठी चित्र। तीसरी आप लिखिए, इसका नाम तो आई होप जितने भी बघेलखंड क्षेत्र के लोग होंगे उनने सुना ही होगा। अगली आप लिखिए तिलंगा। तिलंगा जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके फैक्ट हैं, तिलंगा। अगली और आखिरी लिखिए आप न्यूरा नमे। न्यूरा नमे। अगली आपकी न्यूरा नमे। अगली है आपकी न्यूरा नमे। तो ये आपकी बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला है कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा और आपकी न्यूरा नमे। क्या? न्यूरा नमे।
अब हम पढ़ते हैं कोहबर के बारे में। किसके बारे में? कोहबर के बारे में। तब आपको इसका अवसर याद रखना है, ये किस अवसर पर बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। अगर हम बात करते हैं इसमें किसके द्वारा ये बनाई जाती है, महिलाओं के द्वारा या कन्याओं के द्वारा, किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है ये वर वधू की जो बुआ होती हैं, वर वधू की जो बुआ या मामी होती हैं, उनके द्वारा ये बनाई जाती है। अगला आपको याद रखना है ये कैसा चित्र है, तो ये रंगीन भित्ति चित्र है। आपको याद रखना है क्या है, रंगीन भित्ति चित्र है। अगला हम पढ़ते हैं छठी चित्र के बारे में। ये छठी चित्र किस अवसर पर बनाया जाता है? अगर हम इसके अवसर की बात करें तो आपको याद रखना है बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म इसके छठवें दिन, बच्चे के जन्म के छठवें दिन बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो छठी माता होती है, छठी माता का घेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। घेरू से, आपको याद रखना है, घेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। इसमें आपको याद रखना है किस अवसर पर, बच्चे के जन्म के छठवें दिन, कितने, छठवें दिन आपको याद रखना है। ये भित्ति चित्र, इसमें छठी माता का घेरू से चित्र बनाया जाता है, रंग इसमें घेरू यूज होती है। अब हम बात करते हैं तिलंगा की, तो आपको इसमें याद रखना है ये तिलंगा क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है ये भित्ति चित्र है। क्या है? भित्ति चित्र। इसका आपको याद रखना है इसमें कोयला, जो कोयला होता है सभी जानते हैं, कोयला में तिल का तेल मिलाकर, कोयले में तिल का तेल मिलाकर आपका ये भित्ति चित्र बनाया जाता है। जैसा इसका नाम है तिलंगा, तिलंगा से आपको याद रखना है तिल के तेल की बात हो रही है, जो कि आपके कोयले में ऐड किया जाता है, उसके बाद आपका ये भित्ति चित्र बनाया जाता है, जो कि आपके बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं न्यूरा नमी के बारे में। तो न्यूरा नमी में आपको मास याद रखना है, ये किस मास में, तब आपको याद रखना है ये भादो मास में बनाई जाती है। अगर हम इसमें बात करें किनके द्वारा ये बनाई जाती है, तब आपको याद रखना है इसमें सुहागिन महिलाओं के द्वारा ये बनाई जाती है। ये भी आपका क्या है, भित्ति चित्र है। क्या है? भित्ति चित्र। बघेलखंड के प्रमुख लोक चित्रकला में हमने पढ़ा कोहबर, जो आपकी विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। इसमें हमने पढ़ा जो भी आपकी वर वधू की जो भी आपकी बुआ और मामी है, उनके द्वारा ये बनाई जाती है। ये रंगीन भित्ति चित्र इसमें बनाए जाते हैं। अगला हमने पढ़ा छठी चित्र, यानी छठी चित्रकला के बारे में। तो ये आपके बच्चे के जन्म के छठवें दिन बनाई जाती है। इसमें घेरू रंग का प्रयोग करके छठी माता को बनाया जाता है। दीवार पर कैसा है ये, भित्ति चित्र है, फिर उनकी पूजा की जाती है। अगला हमने पढ़ा तिलंगा, ये भी आपका भित्ति चित्र है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कोयला में, किसमें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए किस में तेल मिलाकर बनाते हैं इसको, तब आपको याद रखना है कोयला में तिल का तेल ऐड करके आपकी तिलंगा लोक चित्रकला बनाई जाती है। अगली और लास्ट है न्यूरा नमी, ये आपको याद रखना है भादो मास में बनाई जाती है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा ये बनाई जाती है। किनके द्वारा? सुहागिन महिलाओं के द्वारा ये बनाई जाती है। साथ ही साथ एक ऐसा है, ये एक भित्ति चित्र है। आई होप आपको जितनी भी हमारी प्रमुख लोक चित्रकलाएँ थी वो आपको सब समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ आपको पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत यूजफुल होगी आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। सभी एग्ज़ाम की बात हम करते हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, सभी के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली। साथ ही साथ आपके मेंस को भी ये कवर करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ नाम नहीं पढ़े हैं, उनकी डिटेल भी पढ़ी। अगर आपका 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है किसी भी चित्रकला को लेकर, किसी भी क्षेत्र की चित्रकला को लेकर, तो आई होप आप गलत करके नहीं आएंगे, ना ही आपको इसमें परेशानी होगी कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है। हम ऐसी आशा करते हैं। तो अब
आप कल के लिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कल के क्वेश्चन जो कि आपको, जिनके आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं और इसके सही आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत भवन का डिजाइन, भारत भवन का डिजाइन किसने बनाया था? इसके आपको वास्तुकार के नाम बताना है, वास्तुकार कौन था आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, काठी, काठी क्या है ये आपको हमें बताना है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है आपको ये भी हमें बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है उस्ताद आमिर खां समारोह, उस्ताद आमिर खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? अगला आपको बताना है खजुराहो, खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत किस वर्ष से हुई आपको हमें बताना है। अगला क्वेश्चन आपको हमें बताना है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य क्या है? बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है आपको हमें बताना है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें कल की क्लास में देने हैं, आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इनके सही आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएंगे। अगर आप इतनी सरल क्वेश्चन के आंसर, इतनी ईजी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस आपको थोड़ा सीरियस हो जाना है और हम ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर इस चैनल की आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। वहाँ पर आपको सारे टॉपिक की क्लासेस बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल के साथ पढ़ाई गई हैं। आप जाकर प्लीज़ वो क्लासेस देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख चित्रकला के से रिलेटेड जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं, यानी चाहे आपके जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हो या आपके किसी भी अंचल से संबंधित हो, जो भी हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।